डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में प्रश्नावली 10.6 के पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि पार्ट ई का वीडियो है। ओके, सारे पार्ट के वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, मिल जाएगी। या फिर 9th क्लास की सारी वीडियो एक ही बारी में चेक करना है तो भी आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो, या फिर आई बटन को भी चेक कर सकते हो। तो आपको 9th क्लास के लिए प्ले मिल जाएगी। वैसे आई बटन पर एक दो और प्ले मिल जाएगी, तो आप उसे भी देख लेना अगर आपकी मर्जी हुई तो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन की। सिद्ध कीजिए किसी समचतुर्भुज की किसी भुजा को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। समझ में आया आपको? देखो हम बताते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अनुसार सर्वप्रथम एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के बारे में तो आपको डिटेल में पता है कि कोई भी एंगल समकोण ना हो, वैसे समकोण को भी समचतुर्भुज कहते हैं। फिलहाल देखो, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, एंगल से हमें मतलब नहीं है। ये समचतुर्भुज हो गया। अब किसी भी एक भुजा को अगर व्यास मान दे, तो यहाँ पे देखो हम डीसी को व्यास मान रहे हैं, ठीक है, या फिर एबी को ही व्यास मान दे। किसी भी एक भुजा को अगर हम व्यास मान के वृत्त खींच लें, तो व्यास मानेंगे तो त्रिज्या यहाँ पे आएगी, ये मध्य बिंदु होगा। तो हम इस पर अगर एक वृत्त खींचें तो हमें ये चीज़ प्रूफ करना है कि इस समचतुर्भुज का विकर्ण जो भी होगा, तो फिलहाल हमने हाथ से बनाया तो विकर्ण का प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पे आ रहा है और वृत्त हमारा इधर से चला गया। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो वृत्त भी उसी प्रतिच्छेदन बिंदु से होके जाएगा। यही चीज़ हमें प्रूफ करना है। देख सकते हो हमने आकृति बनाई हुई है, आप काहे परेशान होते हो। देखो यहाँ पे देखो ए बी सी डी समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज का विकर्ण पी पे प्रतिच्छेद करते हैं, और ए बी को हमने व्यास मान के जब हम वृत्त बनाया हमने, तो वो जो वृत्त की परिधि है ना, वो बिंदु पी से होकर ही गई, ठीक है। तो आइए अब इसे प्रूफ भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है लिखते हैं। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। अब ए बी सी डी समचतुर्भुज हो गया। अब उसमें विकर्ण भी तो है, ए सी और बी डी। लिखते हैं जिसके विकर्ण कौन, ए सी और बी डी, और बी डी एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, पी पर। वो भी लिख लेते हैं, एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद। अब आप बिंदु पी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिच्छेद करते हैं। बस इतनी ही जानकारी है, ठीक है। अब जो चीज़ सिद्ध करना है उसे भी लिखते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी को व्यास मानकर, इसमें सिर्फ लिखना ही लिखना है तो मैथ का क्वेश्चन, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो नकल सुलेख लिख रहे हो। व्यास मानकर खींचा गया वृत्त, खींचा गया वृत्त बिंदु पी से होकर जाता है, या बिंदु पी से होकर गया है, ठीक। तो अब देखो, अब इसे हम प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ए बी सी डी चतुर्भुज की बात करेंगे। चतुर्भुज ए बी सी डी में, अब चूंकि ए बी सी डी ये जो चतुर्भुज है ये समचतुर्भुज है, और आपको इसका एक प्रमेय याद होगा कि ए बी सी डी के ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। इतना याद रखो कि ये जो इसके विकर्ण है एक दूसरे को कहाँ पे, समकोण पे समद्विभाजित भी करेंगे और समकोण यानी 90 अंश का एंगल भी बनाएंगे। सिंपल। तो हम अतः इसके नियम के अनुसार हम लिख लेते हैं कि चूंकि ए बी सी डी के विकर्ण एक दूसरे को, जो चीज़ अभी हमने आपको बताया वही चीज़ हम यहाँ पे राइटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं।
अब समकोण पे समद्विभाजित कर रहे हैं, अतः हम किस एंगल को, हमें इस एंगल की जरूरत है। वैसे चारों एंगल समकोण होंगे, यहाँ पे इस पी बिंदु पे चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो, कोई भी एंगल ले लो समकोण बनेगा, लेकिन हमें फिलहाल ए पी बी की जरूरत है। अतः एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 अंश। समझ में आया? चलो अब आते हैं वृत्त में। वृत्त में तो देखो, वृत्त में आपको पता ही है, क्योंकि अभी वृत्त ही चल रहा है, कि वृत्त में व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ये व्यास है। अब व्यास है तो वृत्त जो है दो बराबर भागों में बटा हुआ है। तो देखो किसी भी भाग के अगर परिधि के साथ कोण बनाएंगे तो वो समकोण बनेगा। तो देखो ए पी बी, इसमें ये एंगल समकोण बन रहा है, ठीक है। तो वो भी लिख लेते हैं कि चूंकि व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। समकोण होता है। अतः अब देखो इस व्यास द्वारा अर्धवृत्त पे कौन सा कोण बन रहा है, ए पी बी ही बन रहा है। अतः एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 अंश। अब देखो दोनों में ही ए पी बी और ए पी बी सेम एंगल आ रहा है, और जिसमें ये बिंदु P जो है दोनों ही के लिए है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर इसे समीकरण 1 माने, अगर इसे समीकरण 2 माने, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि समीकरण 1 और 2 में बिंदु P कामन है या उभयनिष्ठ है, ठीक है। अतः चाहे बिंदु P आप दर्शा दो, चाहे एंगल को ही दर्शा सकते हो कि एंगल ए पी बी कामन है, ठीक है। कुछ भी लिख सकते थे कि बिंदु P कामन है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः वृत्त P बिंदु से ही जाएगा। हमने देखो एक पेज का नकल सुलेख लिख लिया। इट टू क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इंग्लिश वैसे भी हमारी कमजोर है, तो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। अब प्रूफ भी हो गया तो क्वेश्चन को भी समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मैथ से संबंधित तो भी आप टेलीग्राम पे आके बेशक हमसे पूछ सकते हो। बस तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।